आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो वीक 8-9 जो है उसे हम कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करना है। बेसिकली हमने प्रीवियसली रिक्रूटमेंट को जज किया कि बेसिकली रिक्रूटमेंट होती क्या है या कैसे ये परफॉर्म की जाती है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है वो हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं या इवन के आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग जो कि हमारी जॉब के लिए फ्रूटफुल होंगे। सपोज दैट कि इसके अंदर हमने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये डिफरेंट किस्म की सोर्सेज हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, लोगों को जॉब ऑफ़र करते हैं। अब जब जॉब हम उन्हें ऑफ़र कर लेते हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट से मुराद क्या है कि एग्री हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और विलिंग होते हैं, तो फिर उसके बाद हम उन्हें फर्दर रिफाइन करने के लिए हम उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन प्रोसेस या ये सिलेक्शन का अमल है, ये किया क्यों जाता है। अब वो जो लोग जिन्होंने हमारी जॉब की तरफ अट्रैक्ट हुए या हमारा वो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, सपोज दैट कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक जॉब एडवर्टाइज की जिसके अंदर आपने लिखा कि यहाँ पर हमें जो है बेसिकली BS और साथ में 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया कि BS का वो लेवल तो वो कंप्लीट करते थे, लेकिन साथ में वो 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। अब ये क्या है, इस स्टेज के ऊपर आप क्या करते हो कि उन तमाम लोगों को आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो। मीन्स दैट कि यहाँ पर क्रीम निकाल लेते हो। वो क्रीम आपकी क्या कहलाती है, रिक्रूटमेंट कहलाती है। देन फर्दर जो है आप उसे क्या करते हो, फॉरवर्ड करते हो सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाते क्यों हैं या बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्यों परफॉर्म किया जाता है। वंस यू डेवलप योर रिक्रूटमेंट प्लान, जब आप रिक्रूटमेंट प्लान बना लेते हो, रिक्रूटेड पीपल and you have plenty of the people to choose from, you can begin the selection process। जब आपके पास वो रिक्रूटेड पर्सन या इवन के वो जो पर्सन जिन्हें आपने क्या किया, पूल ऑफ कैंडिडेट में से उठाया, वो आपको देन फर्दर आप जब उन्हें रिफाइन करते हो तो वो आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। द सिलेक्शन प्रोसेस रेफर टू द स्टेप इन्वॉल्व इन चूजिंग द पीपल हु हैव द राइट क्वालिफिकेशन टू फिल अ करंट और अ फ्यूचर जॉब ओपनिंग। आप क्या करते हो, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस तरफ लेके जाता है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के स्टेप्स परफॉर्म करते हो और जिसमें आप द राइट पीपल फॉर द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस आप क्या करते हो, उन्हें सिलेक्ट करते हो, जो कि आपके पास अभी या फ्यूचर में जो वैकेंसी ओपन होने वाली है उसके लिए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। यूजुअली द मैनेजर्स एंड द सुपरवाइजर विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग ऑफ द इंडिविजुअल। मोस्टली क्या होता है कि आपके मैनेजर या सुपरवाइजर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस हायरिंग पर, बट द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू डिफाइन एंड गाइड द मैनेजर इन दिस प्रोसेस। और यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपको इस चीज़ में फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है मैनेजर्स को इस प्रोसेस को चलाने के अंदर। सिमिलर टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज इट इज़, जैसे कि हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की, द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप क्या कर रहे होते हैं, जस्ट आइडेंटिफिकेशन या अट्रैक्शन की तरफ जा रहे होते हो, जबकि दूसरे एंड के ऊपर आप सिलेक्शन में उन्हें रिफाइन कर रहे होते हो, तो इसके ऊपर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। द टाइम फॉर ऑल involved in the hiring process to review the resume, rate the application and interview the best candidate takes away time and the cost money that those individual could spend on other activities। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हायरिंग प्रोसेस में हम रिज्यूम को रिव्यू करते हैं, उनकी वेटेज देते हैं, एप्लीकेशन की मीन्स के मेरिट बनाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को जिस किस्म का भी हो, जितनी कॉस्ट लगे, जितना पैसा लगे, हम उसके ऊपर लगाते हैं इन एक्टिविटीज़ के ऊपर कि हम अच्छे कैंडिडेट ले आए। इन
addition there are the cost of testing the candidate and bringing them in from out of the town for the interviews। और यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर कॉस्ट हमारी लगती है, हम अपने कैंडिडेट को चेक करने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए, और तमाम उन लोगों में से जो कि बेसिकली हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं, जब उनमें से जैसे कि हम कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें हीरा एक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो हीरा जो है उसे हम निकालने की या तराशने की कोशिश करते हैं डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस के अंदर। अब ये प्रोसेस या ये बेसिकली ये काम कैसे परफॉर्म किया जाता है या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है उन्हें आए हम देखते हैं। बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फर्दर भी आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमारे लिए, हमारे एप्लीकेंट के लिए ये बज़ाहिर एक हर्डल्स होती हैं, लेकिन बात यह है कि हम बेसिकली उस हीरे को तराशने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से डिफरेंट उसकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, अदर फैक्टर्स को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जिसमें स्टेप 1 जो है हमारे पास रिसेप्शन है, स्टेप 2 जो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, स्टेप 3 जो है एप्लीकेशन ब्लैंक है, स्टेप 4 जो है सिलेक्शन टेस्ट है, स्टेप 5 जो है हमारे पास सिलेक्शन इंटरव्यू है, स्टेप 6 जो है मेडिकल एग्जामिनेशन है, स्टेप 7 जो है हमारे पास रेफरेंस चेक है, स्टेप 8 जो है हायरिंग डिसीजन है, एंड देन फिर उसके बाद लास्ट वन जो है स्टेप 9 वो हमारे पास क्या है, प्लेसमेंट है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है रिसेप्शन। रिसेप्शन बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है, द कंपनी इज नोन बाय द पीपल इट इम्प्लाइज। मोस्टली जो चीज़ें हैं या मोस्टली जो कंपनी है वो जानी जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से। कैसे, जैसे कि हम लोग एक कहते हैं, एक कोटेशन कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बेसिकली जब आपको रिसेप्शन पर वो जो लोग जो कि आपको बड़े प्रोटोकॉल के साथ और बड़े अच्छे एटीट्यूड के साथ मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ा ही गुड किस्म का बिहेवियर देखने को मिलता है उस पोटेंशियल एम्प्लॉय की तरफ से जो कि अभी तक आपका बना नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पर उसे आप क्या करते हो, यहाँ पर बड़े ही प्यारे तरीके से जैसे ही वो रिसेप्शन पर आता है तो आप उसे क्या करते हो, एक फेवरेबल इंप्रेशन प्रोवाइड करते हो। देयरफॉर द कंपनी must take a favorable impression at initial reception stage। इनिशियल जो स्टेज होती है उसके ऊपर बड़ा ही प्यारे किस्म का उसे वेलकम करते हैं, वेलकम सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पर आए बहुत अच्छी बात है, ऐसे किस्म के अल्फाज बोल के वो उन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और वो ज़रूरी बात है, उसके दिमाग में ये आता है कि इतने अच्छे एटीट्यूड के लोग जब यहाँ पर सर्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मेरे लिए भी यहाँ पर गैप है। द हायरिंग टीम मस्ट एक्सटेंडेड हेल्प टुवर्ड द न्यू रिक्रूट इन अ फ्रेंडली वे। अब ज़रूरी बात है कि बंदा जो कि यहाँ पर कंपनी में आया है सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजरने के लिए, तो आपकी वो जो हायरिंग टीम होती है उससे बड़े ही प्यारे तरीके से और बड़े ही नॉर्मल तरीके से उसके साथ बिहेव करती है। बिहेव करने का मकसद क्या है, बिहेव करने का मकसद क्या है कि ज़रूरी बात है जितना भी एक्सपर्ट बंदा होता है फॉर द टाइम बीइंग उसके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन या इवन क्या हम ये कहते हैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप उसे बड़ा ही प्यारा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो। ऑल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑनेस्टली एंड क्लियरली टू ऑल द कैंडिडेट। जो बंदा आपके रिसेप्शन डेस्क पर आ चुका है और आप उसके साथ बात कर रहे हो तो बड़े ही फेयर माने में आप उसे जॉब की रियलिस्टिक जॉब उसे बताते हो कि बेसिकली इस जॉब की नेचर किस किस्म की है और किस लेवल के ऊपर है। ये सारी बातें जो है आप उसके साथ यहाँ पर क्या करते हो, पहली ही स्टेज के अंदर उसे यहाँ पर कन्वे कर देते हो।
देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। एन इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू इज डन टू कट द कॉस्ट हायरिंग बाय द लेटिंग ओनली द सुटेबल कैंडिडेट गो थ्रू द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। इस स्क्रीनिंग स्टेज के ऊपर आप क्या करते हो, अपनी कॉस्ट को कट ऑफ करने के लिए। अब एक बंदा जो कि बाकी सारे स्टेप परफॉर्म करके जैसे ही वो मेडिकल पर पहुंचा तो मेडिकली वो क्या था, अनफिट था, बाजार वो नजर भी आ रहा था और हमने उसे गुजारा। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी टाइम वेस्टेज है और इवन के कॉस्ट आपकी पैसे की बर्बादी है। तो उस चीज को आप मिनिमम लेवल पर रखने के लिए उस सुटेबल कैंडिडेट को चेक करते हो और सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हो। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव स्क्रीन आउट द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट नॉर्म्स सच एज एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पेज, एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड, लोकेशन, चॉइस एटसेट्रा। जो कि आपके जो जूनियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं उस एप्लीकेंट्स की। फॉर एग्जांपल आपने रखा कि 30 प्लस नहीं होना चाहिए तो एज का हिसाब देखते हैं, एजुकेशन आपने बीएस बताई तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए, पे मैं चाहता हूँ ₹1,00,000 हो तो उस हवाले से, एटीट्यूड उसका क्या है, बोलने का स्टाइल क्या है, किस इलाके से ताल्लुक रखता है, ये सारी चीज़ें जो है। और फिर उसके बाद चॉइसेस, हर चीज़ आपने यहाँ पर बेसिकली क्या करनी है, आपने उसकी चेक करनी है। इफ द हायरिंग टीम फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट अ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट टू फिल एंड सबमिट। और जब आपकी हायरिंग टीम यहाँ पर सुटेबल कैंडिडेट अपना सिलेक्ट कर लेती है यानी उसे मिल जाता है तो फिर उसके बाद अगर यह उसे सुटेबल पाती है तो फिर उसके बाद उसे क्या करती है, नेक्स्ट उसे फर्दर प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड करती है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास एप्लीकेशन ब्लैंक। अब ये एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ब्लैंक इज अ कॉमन मेथड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स एकेडमिक, सोशल बैकग्राउंड, वर्क बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक्स एंड रेफरेंसेस। अब बेसिकली होता क्या है कि आपने जब रिज्यूम जमा करवाई थी, आपने सीवी जमा करवाई थी, जो वो आपकी कब हुई, वो आज से तकरीबन 2 माह पहले। अब कुछ जो कोर्सेज थे वो आपके पेंडिंग थे तो आप क्या करते हो, यहाँ पर करंट सिचुएशन जानने के लिए आप उसे एक फॉर्म देते हो जिसके ऊपर एप्लीकेंट जो है अपनी सारी एकेडमिक, अपना सोशल बैकग्राउंड, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने डेमोग्राफिक्स मींस दैट के अपने एज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है, या सॉरी एज हो गया, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देते हो। और इवन के रेफरेंसेस भी। कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है, पर्सनल डेटा, मैरिटल डेटा, फिजिकल डेटा, एजुकेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और रेफरेंसेस वगैरह, ये एप्लीकेशन ब्लैंक में आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है, उसमें आप करंट सिचुएशन अपनी बताते हो। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास सिलेक्शन टेस्ट। अब इस सिलेक्शन टेस्ट में 4 स्टेप में आप क्या करते हो, आप एप्लीकेंट को एनालाइज करते हो और एप्लीकेंट्स का बिहेवियर, आप उसकी परफॉर्मेंस, एटीट्यूड को टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट किस्म के हर्डल से उन्हें गुजारते हो। सबसे पहला जो टेस्ट होता है जो कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी लर्निंग एबिलिटीज, मेमोरी हो गया, आपकी परसेप्शन हो गया, विकेबलरी ऑफ द एप्लीकेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती है। जिसके अंदर उसने कुछ टेस्टों के नाम लिखे हैं जिसमें उसने कहा स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट हो गया, बेनेट सिमन टेस्ट हो गया। ये बेसिकली हमारे पास साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट हैं। अब स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये आपकी 5 फैक्टर्स को यहाँ पर जज करता है जिसमें फ्लुएंट रीजनिंग हो गई, आपका नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, आपके विजुअल हो गए, आपकी वर्किंग मेमोरी हो गई, इन तमाम चीज़ों को वो चेक करता है। बेनेट सिमन टेस्ट भी इसी तरह होता है जिसके अंदर बेनेट और उसके जो कुलीग्स थे उन्होंने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर वो आपकी अटेंशन हो गई, मेमोरी हो गई, इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में,
सिलेक्टिंग टेस्ट के अंदर उसमें एटीट्यूड टेस्ट होता है। इट चेक द एप्लीकेंट्स पोटेंशियल टू लर्न द सर्टेन स्किल्स एंड चेक देयर एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एप्लीकेंट्स की बेसिकली अटेंशन को टेस्ट किया जाता है कि एक बंदा यहाँ पर एक काम को परफॉर्म करने में या तो कोताही परफॉर्म करेगा या बड़े अच्छे तरीके से करेगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है इसके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके अंदर आपकी मोटिवेशन, आपका इंटरेस्ट, आपकी प्रेफरेंसेस, इमोशनल बैलेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, इंटरपर्सनल बिहेवियर हो गया, जिसके अंदर उसने कहा कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टिव इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस टेस्ट जो है आपके किए जाते हैं। अब बेसिकली ये आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन टेस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर लिखे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जॉब में कुछ नहीं होता। तो बेसिकली ये तो लिखने में आ रहे हैं, उधर ये सारे के सारे लोग ये सारी चीज़ें चेक कर भी रहे होते हैं। आम जो उनके पास परफॉर्मा पड़ा होता है वो सारी चीज़ें आपकी चेक कर रहे होते हैं। देन फिर उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट होता है। इट इन्वॉल्व द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वी टेस्ट व्हाट एंड द एप्लीकेंट डू एंड द वर्क सैम्पलिंग विच टेस्ट द एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू डू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द जॉब। यहाँ पर बेसिकली उसकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। उसे क्या किया जाता है, कुछ एक सैंपल के तौर के ऊपर काम दिया जाता है तो जिसके ऊपर उसकी अचीवमेंट को इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है। देन फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रिटी टेस्ट है। इट टेस्ट द लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी ऑफ द एप्लीकेंट्स। ये होता है सिमुलेशन टेस्ट होता है, असेसमेंट सेंटर होता है, ग्राफोलॉजी टेस्ट होता है और पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। ग्राफोलॉजी मीन्स दैट कि यहाँ पर आपकी बेसिकली किस चीज़ को चेक किया जाता है, आपकी यहाँ पर राइटिंग पावर्स को, और फिर उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट आपकी जो आपकी लाइट डिटेक्टर मशीन होती है जो कि बेसिकली बताती है कि यहाँ पर आप झूठ या इनसे काम लेते हो या नहीं करते हो, आपकी लाइट डिटेक्टर मशीन होती है इन शॉर्ट। देन इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट टेस्ट जो है जो कि हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास है सिलेक्शन इंटरव्यू। अब जो सिलेक्शन इंटरव्यू है इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों को चेक करते हैं। अब सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर हम ओरल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अंदर हम दो किस्म के टेस्ट जो है या हम जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू हो सकता है, डायरेक्टिव इंटरव्यू भी हो सकता है, सिचुएशनल इंटरव्यू भी हो सकता है, बिहेवियरल इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रेस इंटरव्यू भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। अब ये बेसिकली ये इंटरव्यूज की टाइप्स हैं। अब क्या है डायरेक्टिव या नॉन डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि पहले से आपके पास डायरेक्शन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसी के हिसाब से आप उनसे पूछते हो। सिचुएशनल इंटरव्यू क्या है कि जैसी किस्म की सिचुएशन पाई उसी किस्म के। बिहेवियरल इंटरव्यू उनके बिहेवियर को चेक करते हो। स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया, पैनल इंटरव्यू हो गया, ये सारी इंटरव्यू की टाइप है जो कि आप सिलेक्शन इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, यानी उसका एप्लीकेंट का एम्प्लॉयमेंट जब इंटरव्यू किया जाता है तो वो उसके अंदर ये टेस्ट आते हैं। देन फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू कैसे चलता है, यानी मीन दैट कि यहाँ पर आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो, परसेप्शन होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, टर्मिनेशन होती है, इवेल्युएशन होती है, ये कुछ प्रोसेस है इंटरव्यू का, उसी के हिसाब से आप उधर चलाते हो। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आप लोग तमाम लोग जानते हो कि कुछ नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है या कुछ जॉब की नेचर ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको फिजिकल क्वालिटीज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल पुलिस हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, इन तमाम चीज़ों में आपका फिजिकल स्टेमिना या इवन के आपकी हेयरिंग हो गई, आपका क्लियर विजन हो गया, यानी आंखों की नज़र हो गई, ये तमाम चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करते हो, वेदर द एप्लीकेंट इज मेडिकली सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट, यहाँ पर मेडिकल सुटेबल है कि नहीं है, एनी हेल्थ प्रॉब्लम में भी इंटरफियर विद द एफिशिएंसी और द फर्दर अटेंडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स के अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि उसकी फ्यूचर के अंदर जो उसकी एफिशिएंसी या उसकी अटेंडेंस के ऊपर मसला बना सकती है। फॉर द बैड हेल्थ ड्रग अब्यूज नहीं होना चाहिए। दैट द एप्लीकेंट्स हेल्थ इज अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए आप क्या करते हैं, एप्लीकेंट्स को हर एंड के ऊपर चेक करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उसकी इस लेवल के मुताबिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर हम उसे फॉरवर्ड करते हैं रेफरेंस चेक के ऊपर। अब ये रेफरेंस चेक किया क्यों जाता है,
रेफरेंस चेक का मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारी जगहों के ऊपर जानते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो बाई बर्थ उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं। एप्लीकेंट प्रीवियस एम्प्लॉयर में प्रोवाइड द यूजफुल एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर ये चीज़ भी है और साथ में हम उसकी जहाँ पर पहले से अगर कोई फ्रेश नहीं है, पहले से कोई एम्प्लॉय जो है वो एक्सपर्ट बंदा है, एक्सपीरियंस शुदा है, तो उसकी प्रीवियस जो लोग जिनके पास वो जॉब करता था वो आपके लिए बहुत अच्छी सोर्स हो सकती है उसके बारे में जानने के लिए। देयरफॉर द पर्सनल डिपार्टमेंट कंडक्ट द बैकग्राउंड चेक ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड रेफरेंसेस प्रोवाइडेड बाय देम। जो उसने रिसेंट एप्लीकेशन ब्लैंक दी थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी होती हैं, तो वो सामने वो करंट सिचुएशन को रखते हुए उससे क्वेश्चन आंसर करता है। इट मे बी डन थ्रू द टेलीफोन कॉल और बाय मेल। और ये जो है अगर आप रेफरेंस चेक उसका करना चाहते हो तो उसके लिए आप उसके प्रीवियस जो उसका इदारा है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीफोन कॉल या मेल भी उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। देन फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो हायरिंग डिसीजन है। द लाइन मैनेजर मेक द फाइनल हायरिंग डिसीजन। लाइन मैनेजर जो है हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं या इवन के उसके सुपरवाइजर या जिन लोगों के साथ उसने काम करना होता है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के या इवन के फाइनल उसके हायरिंग के डिसीजंस करती है। देयर मस्ट बी द गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन मैनेजर एंड द एचआर डिपार्टमेंट सो दैट द बेस्ट कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। अगर यहाँ पर आपके मैनेजर, लाइन मैनेजर, आपकी टॉप मैनेजमेंट और आपके एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है तो एक अच्छा एम्प्लॉय आप सिलेक्ट कर सकते हो। द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज गिवन अ जॉब ऑफर फॉलोड बाय द अपॉइंटमेंट लेटर। और यहाँ पर आपके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है उसे आप जॉब ऑफर करते हो थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर के। देन लास्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है प्लेसमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज द रिक्रूट इज प्लेस्ड ऑन द जॉब ऑन द प्रोबेशनरी बेसिस। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, आप रिक्रूटर जो कि सिलेक्ट हुआ है उसे हम क्या करते हैं, प्रोबेशन के ऊपर रख लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड में रेंज फ्रॉम द 2 मंथ टू 2 ईयर्स। यहाँ पर प्रोबेशन का जो पीरियड होता है यानी ऐसे समझो कि जैसे सराइकी में कहते हैं हाले कच्चे ही, तो उस पोजीशन के ऊपर हम उसे क्या करते हैं, उसे कुछ टाइम के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या उसे एक ट्रायल बेसिस के ऊपर हम उसे रख लेते हैं। 2 मंथ से 2 साल के दरमियान जो पीरियड होता है। ड्यूरिंग मैन द रिक्रूट इज ऑब्जर्व कीनली। यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड द रिक्रूट बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब यहाँ पर आपका सारे का सारा ये जो रिक्रूट है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर लेता है, सारे स्टेप बड़े अच्छे तरीके से, या इवन के उसकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अच्छी होती है, दैट फिर उसके बाद उसे परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये कुछ था हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो कि आप लोगों के लिए इंतहाई फ्रूटफुल रहेगा। देन भी आप पीछे भी मैनेजमेंट में ये पढ़ चुके होंगे, आपको मुझसे जो पहले जो मैनेजमेंट जिन्होंने पढ़ाई होगी उन्होंने आपको ये सारी बातें की होंगी, लेकिन कुछ बातें जो नहीं की जो कि आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।